एकलव्य के 9 जिंदा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर तो एकलव्य के विषय में बहुत भ्रम फैला हुआ है। लोगों में कई मान्यताएं प्रचलित है, जैसे कि एकलव्य एक राजपुत्र थे, कुछ मानते हैं वो भील थे, कुछ कहते हैं आदिवासी थे या निषाद थे। दोस्तों, आप क्या मानते हैं, सच में एकलव्य कौन थे? चलिए आज जानते हैं कि एकलव्य के लिए क्या बातें प्रचलित है। ये सब बातें इतनी रोचक है जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। जब भी एकलव्य की बात आती है तब हम सोचते हैं कि क्या सच में ही गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए उन्हें शिक्षा नहीं दी क्योंकि वे एक भील थे और इसीलिए उनका अंगूठा भी मांग लिया गया। इस बात को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती है। चलिए जानते हैं इस संबंध में 9 खास बातें। नंबर 1 कहते हैं कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वसुदेव के भाई का बेटा था। यह एक जंगल में खो गया था और हिरण्यधनु नाम के निषाद राजा को वह मिला था। तब से उसे हिरण्यधनु का पुत्र ही माना जाता है। नंबर 2 यह भी कहा जाता है कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पितृव्य चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ही किसी ज्योतिष भविष्यवाणी के आधार पर वनवासी निषादराज हिरण्यधनु को सौंप दिया था। नंबर 3 महाभारत काल में प्रयाग यानी आज का इलाहाबाद, जहां गंगा का तटवर्ती प्रदेश सुदूर तक फैला हुआ प्रदेश, जिसे श्रृंगवेरपुर राज्य निषादराज हिरण्यधनु का माना जाता था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। कहा जाता है इसी हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था। नंबर 4 अब यह तय करना पाना मुश्किल है कि एकलव्य एक खोया हुआ बालक था या कि हिरण्यधनु का पुत्र। वह यदि श्री कृष्ण का चचेरा भाई था तो निश्चित ही यदुवंशी था, और यदि नहीं था तो वह निषाद जाति का था। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि एकलव्य निषाद था, इसीलिए हमें उसे निषाद मानना चाहिए। नंबर 5 एकलव्य के विषय में यह एक गलत धारणा है कि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए शिक्षा नहीं दी थी क्योंकि वह एक शूद्र जाति से था, जबकि सच यह है कि द्रोणाचार्य ने भीष्म को वचन दे रखा था कि मैं आपके राज्य के राजपुत्रों के अलावा और किसी को शिक्षा नहीं दूंगा। इसी कारणवश उन्होंने अन्य किसी को शिक्षा नहीं दी। नंबर 6 विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार के एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। नंबर 7 दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीरगति को प्राप्त होता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गया था, अर्थात उसकी मृत्यु बाद में कैसे हुई इसका ठीक पता किसी को नहीं है और न ही इसका उल्लेख कहीं मिलता है। नंबर 8 एकलव्य के वीरगति को प्राप्त होने या लापता होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथ से मारा जाता है। नंबर 9 इसमें कोई दो राय नहीं कि एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर था। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या को हासिल किया था। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, जी गुरुवर, आप जो कहेंगे वह गुरु दक्षिणा में आपको दूंगा। तभी गुरु द्रोण ने अपने शिष्य अर्जुन को दिए वचन को निभाने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। हालांकि गुरु द्रोण को अपने जीवन पर्यंत इस बात का खेद रहा था और उन्होंने अपने जीवन के अंत समय में इस बात को भगवान कृष्ण को कहा भी था और साथ में ऐसा भी कहा था, अगर मैं अपने शिष्य अर्जुन को दिए हुए वचन का मान नहीं रखता तो शायद एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन जाता। दोस्तों, यह थी एकलव्य के जीवन की कुछ रहस्यमयी बातें। आप और कोई भी रहस्यमयी बातें एकलव्य के विषय में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ में यह भी बताइए कि आप क्या मानते हैं, एकलव्य कौन था, एकलव्य कैसा था। महाभारत में ऐसी कई रोचक बातें छिपी है जिसे हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।